ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे इन दिनों ऑटिज्म वाले और इससे से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है उन सभी बच्चों में एक कॉमन सिम्टम मिल रहा है। उनके पेरेंट्स जब हम बात करते हैं, रिव्यू के लिए बुलाते हैं या फिर फॉलोअप के लिए जब बुलाते हैं बच्चों को, तो उनके पेरेंट्स से जब बात होती है तो एक कॉमन साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं कुछ बच्चों में। जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है कि एक बच्चा है क्लिनिक पे मेरे आ रहा है, तो वो क्या करता है कि किसी का भी अगर शर्ट या टी शर्ट वगैरह खुला हुआ है तो उसको क्या करता है कि उठा के और पेट देखता है, सिर्फ पेट वो देखना चाहता है। किसी का भी, लड़का लड़की किसी का भी, वो जब भी कोई आएगा तो क्या करेगा, उसका कपड़ा उठा के वो उसका पेट देखेगा। एक प्रॉब्लम ये है। एक बच्चे की मम्मी कल बता रही थी कि जैसे बेयर बॉडी अगर हो, कहीं भी पैर मतलब खुला हुआ है, तो जैसे कि कपड़ा पहना गया, अभी कुछ भी ये गाउन टाइप पहना गया या फिर नाइटी वगैरह पहना गया, तो वो कपड़ा जैसे ही हटा तो पैर दिखा, स्किन उसको सॉफ्ट स्किन दिखा, तो क्या करता है कि वहाँ पे कुछ बच्चे हाथ रखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जनरली अभी मदर का ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद क्या करेंगे कि अपना हाथ इधर ब्रेस्ट के साइड में घुसा के रखना चाहेंगे। कुछ बच्चों में क्या प्रॉब्लम, जो बता रहे थे कि एक बच्चे की मदर कंप्लेन ये कर रही थी कि जैसे बेयर बॉडी रहता है, मतलब पैर थोड़ा सा खुला रह गया, सोने के टाइम में जनरली हो जाता है, तो बच्चा देखेगा वहाँ पे जाके अपने पेनिस को मतलब रब करेगा, वहाँ पे रब करता है, वो उसको रगड़ता है। और प्राइवेट पार्ट आप लोग समझ ले, पेनिस बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे तो ये समझ ले कि प्राइवेट पार्ट को रब करता है। और अगर हटा दिया गया तो उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। मतलब उसको जो कर रहा था उसमें रोका गया तो वो रोना शुरू कर दिया। तो एक तो प्रॉब्लम वो हो गई कि जो कपड़ा हटा के देखना। उसके बाद कुछ बच्चों का है कि वो प्राइवेट पार्ट को क्या करेंगे कि कभी कभार लेट जाएंगे पेट के बल होके और वो प्राइवेट पार्ट को रब करेंगे, वो आगे पीछे मूव करेंगे और वो दोनों पैर के बीच में फंसा के उसको रब करेंगे। तो यहाँ 3-4 कंडीशंस मैंने डिस्कस किया और ये हैं, इस तरह के बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। अब कुछ लोग पेरेंट्स लोग हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ टीवी में ऐसा कुछ देख लिया, या फिर मतलब कि बच्चा हो रहा है, बच्चा है ये 5 साल 6 साल 4 साल, तो अब ये बच्चा इस एज में तो जनरली किसी भी गलत इंटेंशन से तो ऐसा वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन पेरेंट्स लोगों को समझ में बात नहीं आती। उनको लगता है कि कहीं टीवी में आजकल को तो वीडियो में कोई ये रहता नहीं है, ऐड तक में कुछ भी फिल्टर्ड नहीं रहता है, अभी तो वल्गैरिटी हर जगह है। तो कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं वो सब में देख के उस तरह से तो कुछ इंटेंशनली तो नहीं कर रहा। तो आप सब लोग को क्लियर हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटेंशनली बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर किसी का जनरली अगर कोई उसी एज ग्रुप की लड़की है तो उसका कपड़ा उठा के बस वो पेट देख रहा है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि एक बच्चा मेरे यहाँ आता था, तो मदर का क्या है कि वो ब्रेस्ट में वो हाथ लगाएगा, मतलब कि वो सॉफ्ट जहाँ जहाँ उसको ये दिख रहा है वहाँ पे हाथ वो रखना चाह रहा है। कुछ बच्चों में टेक्टाइल सीकिंग बिहेवियर की वजह से हो रहा है। मेनली इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर में बहुत सारे साइन सिम्टम्स आते हैं, उनमें ये एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर में, ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की है। तो अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर ऑटिज्म के केस में भी होता है, ADHD वाले केस में भी मिलता है, तो दोनों में ये चीज़ मिलेगा। अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर जिन बच्चों में है और कम पढ़े लिखे गार्जियन को ये लग रहा है कि कुछ तो उसके मतलब दिमाग में गलत इंटेंशन चल रहा है, तो ये बात आप लोग सोचना छोड़ दें, हड़बड़ाएं इसके लिए नहीं। 2-3 कंप्लेन मेरे पास आए इस तरह के। एक बच्चा है कि वो पूरा अपना क्या करता था कि दोनों पैर के बीच में फंसा के, थाई के बीच में फंसा के और प्राइवेट पार्ट को रब करते रहता। 4 से 5 दिन उसका सेंसरी ब्रशिंग किया गया। और एक आप ये ले सकते हैं, वो माचिस की जो तीली होती है या फिर जो स्पून होता है, वो जो आइसक्रीम में हम लोग खाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, वुडन जो होता है, वो पतला सा चम्मच लेके आप हल्का 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 जेनाइटल रीजन में हल्का, मतलब वो सेंसरी स्टिमुलस देना, हल्का हल्का उसको रब करेंगे एकदम जेंटली, और इनर थाई साइड में ये करेंगे। और सिर्फ वो जो सेंसरी ब्रश होता है या फिर कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का वाइब्रेटर ब्रश जो हो, वो आप
जेनाइटल एरिया में यूज करेंगे, जेनाइटल रीजन में, तो धीरे 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 बच्चे में क्या होगा, सेंसिटिविटी कम होगी। वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर की वजह से हो रहा है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर पे मैंने पहले कुछ वीडियो बनाए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारे साइन सिम्टम्स उसमें मिल जाएंगे। जैसे बच्चा कैप नहीं पहनना चाहेगा, सॉक्स नहीं पहनना चाहेगा, उसके बाद से टी शर्ट पहन रहा है तो सिर्फ टी शर्ट ही पहनेगा, शर्ट नहीं पहनना चाहेगा, बटन वाली चीज़ें नहीं पहनना चाहेगा, फुल स्लीव का कभी नहीं पहनना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। तो अब क्या है कि उसके लिए आपको कहीं आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के तो लेके जाना ही चाहिए। बच्चे के जो न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर हैं उन पे आपको लेके जाना चाहिए और वहाँ दिखाना चाहिए, तब उसका एक प्रॉपर प्लान बना के सही सॉल्यूशन दिया जा सकता है। कुछ दिनों का होता है, 2-3 सप्ताह या 1 महीने का प्रोटोकॉल होता है, उतने में ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। अब इसको आप कुछ भी मतलब अज्ञानता में कुछ भी गलत नहीं समझे कि बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, वो बिना जाने कर रहा है। वो ही सेंसरी इशूज इन्हीं को तो बोलते हैं कि बिना जाने कुछ भी कर रहा है, और आपने ये किया तो वो रोने लगा, उसको वैसे ही रोना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें प्रॉब्लम होती हैं। तो इसके लिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सेंसरी ब्रश जेनाइटल रीजन में चलाएं। ये एक माचिस की तीली आप लेके ऐसे, ये जो आप देख पा रहे हो इस साइड से बस हल्का 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 वो उसको स्टिमुलस देते रहें, सेंसरी स्टिमुलस होते रहेगा, वो सेंसरी स्टिमुलस दिया जाएगा और धीरे 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 ये सारी चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किल से 2 से 3 सप्ताह में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए हम हमेशा इसीलिए बोलते हैं ना कि बी वेयर बी पॉजिटिव। अवेयर और पॉजिटिव होना दोनों ज़रूरी है। आप लोगों के दिमाग में आता है कि पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्या क्या गलत हरकतें सीख रहा है, तो आप अवेयर नहीं है। अब ये सब चीज़ों को देख के अब बाहर से कोई आया, कोई लेडीज आई, अब आपके घर में आई, कोई रिलेटिव आया और बच्चा जाके यहाँ पे हाथ लगा दे, तो जाहिर सी बात है कि इंटेंशन तो अब आपको लगेगा कि गलत इंटेंशन से, या फिर बच्चा है कह के उन लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारी इंसल्ट करा देगा या फिर कहीं बाहर जाएगा कुछ ऐसा करेगा। तो अब क्या है कि उससे निगेटिविटी जो आपके मन में आती है, तो उसके लिए निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा आपको चीज़ों को पहले ये करना चाहिए, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, साइन सिम्टम्स पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं, उसके किसी एक्सपर्ट से आप राय ले लें, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे 2 PM to 4 PM में हमको कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से बात हो जाएगी, और नहीं भी मेरे से बात हुई तो टीम के किसी न किसी मेंबर से बात हो जाएगी, आपकी मैसेज, आपकी बात जो मेरे तक पहुंच जाएगी, और फिर उसके हिसाब से हम जो आपके लिए होगा प्लान कर पाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप है, इस पर आप मैसेज कर लें, प्रोसीजर जान लें और हमारे ऑनलाइन सेशन में आ सकते हैं। सप्ताह में हम 5 ऑनलाइन सेशन करते हैं और वीकेंड पे मतलब संडे में हम 20 ऑनलाइन सेशन देते हैं, 20 स्लॉट होता है। तो जो लोग जिसमें कंफर्टेबल हैं, जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप भरोसा रखें, आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।